जो है ना गवर्नमेंट ने फीमेल्स की एजुकेशन पर बैन लगा दिया है कि अफगानिस्तान में फीमेल एजुकेशन पर बैन लगा दिया गया है। जो है वो सिर्फ घरों में ही महफूज रह सकती हैं। अफगानिस्तान की गर्ल्स एजुकेशन पर बैन लगा दिया गया है। हम गरीब खानदानों से हैं, इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एहतजाज कर रही हैं। इनका बड़ा अहम इशू है। इस हवाले से इस वीडियो के अंदर इनकी राय भी आपके सामने रखनी है कि किस तरह अफगानिस्तान के तालिबान ने जब अफगानिस्तान के अंदर ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी लगाई है, और ये पाकिस्तानी ख़वातीन है जो वहाँ पे तालीम हासिल कर रही थी, तो अब ये हुकूमत पाकिस्तान से ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं, उनसे ये अपील कर रही हैं कि आप अफ़गान तालिबान को या तो कहें कि वो ख़वातीन की तालीम के लिए इक़दामात उठाएं या फिर इनकी माइग्रेशन की जाए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, यानी इनको यहाँ पे एडजस्ट किया जाए, क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए अफगानिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इनको जाना पड़ा। तो लिहाजा अब यहाँ भी पाकिस्तान के महंगे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इनको सरकारी जो अदारे हैं वहाँ पे एडजस्ट किया जाए। तो इनकी जानब से ये यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये मजलूम बच्चियाँ हैं और ख़वातीन की तालीम पहले भी ऐसे भी बहुत ज़रूरी है। तालिबान अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं कि तालीम पर पाबंदी लगा रहे हैं। इस्लाम तो तालीम के फ़रोग का दर्स देता है, लेकिन उनका एक अपना ही एजेंडा है। लेकिन ये हमारी बहनें हैं, ये हमारी बेटियां हैं, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हुकूमत वक्त पर यह फ़र्ज़ है कि इन बच्चियों को एडजस्ट करे ताकि इनको ये इस तरह से सड़कों पे आके अपना हक ना मांगना पड़े। मैम, आपका क्या इशू है, क्यों आप यहाँ पे एहतजाज करने के लिए आई? मेरा नाम फहमीदा है। मैं अफ़गानिस्तान से एमडी कर रही हूँ। वहाँ 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। चूँकि अफ़गानिस्तान में फ़ीमेल एजुकेशन पर बैन लगा दिया गया है, इसलिए मेरा पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये अपील है, ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमारे लिए कोई स्टैंड ले ले और हमारे लिए इधर कोई सीट्स वगैरह अरेंज करे, क्योंकि हम वो चीप फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, हम यहाँ प्राइवेट एफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स अरेंज कर लें। तो आप पाकिस्तान से अफगानिस्तान में पढ़ने के लिए गई हुई थी? हाँ जी, हम अफगानिस्तान इसलिए पढ़ने गए थे क्योंकि यहाँ एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए हम जो है अफगानिस्तान चले गए थे एमडी के लिए। चूँकि वहाँ फीमेल एजुकेशन पर बैन लगा दिया गया है, इसलिए हम पाकिस्तान गवर्नमेंट से अब ये अपील करते हैं। 1 साल के करीब तो हो गया अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आए हुए। 15 अगस्त पे वो काबिज हो गए थे। हाँ? तो 1 साल से आप नहीं जा पा रही? नहीं, अभी कुछ आई थिंक 15 डेज पहले जो है बैन लगा दिया गया है। उससे पहले तो हम आते जाते थे, लेकिन फिर भी हमें ये मतलब रिस्क है कि अगर हम फिर भी चले जाए तो कोई रिस्क वगैरह हो सकता है ना, तो इसलिए हम पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इधर हमारे लिए कोई सीट्स अभी तक वज़ीर ख़ारजा ने या बिलावल भुट्टो साहब ने कोई इस हवाले से पहले बात नहीं हुई, मतलब अफगान हुकाम के साथ नहीं हुई है अभी तक कोई बात? जी मैम, आप बताइए कि हुकूमत की जानिब से अभी तक आपका, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी इशू है कि आप वहाँ पे तालीम हासिल कर रही थी, तालिबान आ गए, बड़े हार्ड लाइनर हैं, वो बच्चियों को स्कूल जाने के अगेंस्ट हैं या नहीं जाने दे रहे, पाबंदी लगा दिया, तो अभी हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता किया गया तालिबान से? नहीं, जैसे कि आपको पता है कि ट्विटर पे आजकल बिल्कुल ट्रेंडिंग पे ये बात चल रही है, पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी है कि अफगानिस्तान ने एजुकेशन बैन कर दी है, लेकिन अभी तक इस पे हमारा कोई भी हमारी गवर्नमेंट की साइड से कोई भी इस तरह की बात नहीं हुई। हम अपनी गवर्नमेंट से सिर्फ यही अपील कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे सीट्स प्रोवाइड की जाएं, क्योंकि हमारे फ्यूचर का सवाल है, क्योंकि हम जो भी करते हैं हम अपने मुल्क के लिए करते हैं। हम यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे अपना बहुत अच्छे से अपना किरदार अदा करेंगे। यहाँ पे हम गरीब खानदानों से हैं, इस वजह से हम यहाँ के हाई फीसेस नहीं अफोर्ड कर सकते। तो हमारी अपने गवर्नमेंट से यही अपील है कि अगर वहाँ पे हमारी एजुकेशन बैन हो गई है तो वो हमें यहाँ पे सीट्स प्रोवाइड करें ताकि हम अपनी तालीम जारी रख सकें और इस मुल्क के काम आए। अच्छा, कितनी बच्चियां हैं पाकिस्तानी जो अफगानिस्तान में पढ़ रही हैं? 80 के करीब लड़कियां, वैसे तो ज्यादा ही हैं, मतलब लड़के भी हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एजुकेशन फीमेल्स की बैन हुई है, तो इस वजह से हम ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। 80 के करीब फीमेल मेडिकल की या बाकी शोबों की भी हैं? BDS की भी हैं और MD की भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है, मैं मर्दान से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं वहाँ स्पिनगर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। और वहाँ जैसा आप लोग सबको पता है कि वहाँ पे जो है ना गवर्नमेंट ने फीमेल्स की एजुकेशन पर बैन लगा दिया है, तो
तो अब हम पाकिस्तान से हमारी यही अपील है कि हमें यहाँ गवर्नमेंट में सीट्स दी जाए, गवर्नमेंट मेडिकल्स में सीट्स दी जाए, क्योंकि प्राइवेट हम अफोर्ड नहीं कर सकते. अगर हम यहाँ की प्राइवेट अफोर्ड कर सकते होते तो हम अफगानिस्तान नहीं जाते. तो इसलिए हमारी यही अपील है कि हमें माइग्रेशन के थ्रू हमें गवर्नमेंट में सीट्स दी जाए. मैम आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा नाम निमरा है और मैं जो है अफगानिस्तान में एमडी कर रही हूँ जलालाबाद स्पिनगढ़ यूनिवर्सिटी से. तो मैं ये बता रही हूँ कि वहाँ पे जो अब सब लोगों को पता है कि वहाँ पे तालीम जो है तालिबान ने गवर्नमेंट वहाँ पे आए हैं तो उन्होंने औरतों की तालीम जो है वो बैन किया है. तो वहाँ पे जो है हमारा पूरा करियर जो है वो तबाह हो रहा है. तो इसलिए हमारे एग्जाम भी चल रहे थे तो हमारा जो है ये साल जो है पूरा ज़ाया हो रहा है. तो इसलिए मेरा पाकिस्तानी हुकूमत से यही हमारा अपील है कि जिस तरह अपनी कौम की बेटियों को जो है वो सेव करे, उनके फ्यूचर को जो है वो सेव करे, क्योंकि हमने यहाँ पे ही आना है. तो हमें जो है यहाँ पे सीट्स दे रहे, गवर्नमेंट सीट दे रहे ताकि औरतें की तालीम जो है वो जारी रख सके. अब हम अपना. अच्छा मुझे ये बताएं कि वहाँ पे जब आप पढ़ रही थी अफगानिस्तान में तो को एजुकेशन थी या नहीं कोई एजुकेशन नहीं थी. हम जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे अलग अलग थी, मतलब और जो सेक्शन गर्ल का अलग था और बॉयज का अलग था. तो जब अलग है सेक्शन खवातीन तो फिर कैसे पाबंदी लगा सकते, किस बेस पे कि खवातीन को पढ़नी ही नहीं चाहिए? हाँ बस यही है कि मतलब ये कह रहे हैं कि औरत जो है वो सिर्फ घरों में ही महफूज रह सकती हैं, लेकिन ये नहीं जानते मतलब उनकी आगे जब ये जाते हैं तो अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं. तो इस तरह जो है अगर आप एक औरत को तालीम दे तो इस वजह से वो कर सकती हैं, महफूज हो सकती हैं. लेकिन ये नहीं जानते, ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि औरत जो है वो सिर्फ घर में ही महफूज रह सकती हैं. इस्लाम देखिए, इस्लाम तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि माँ की गोद से लेके कब्र तक आप इल्म हासिल करें, और ये मर्द और औरत दोनों पर है, ये सिर्फ मर्द पर नहीं है. और जब एक खातून एक औरत पढ़ती है तो पूरा खानदान पढ़ लिख जाता है, और एक मर्द इंडिविजुअल की तालीम होती है, तो फिर ये कैसे मुसलमान है? बस यही है. तो ये मतलब माइंड इसका इस तरह है कि मतलब औरत जो है वो सिर्फ वही पे वो. हाँ बिल्कुल यही भी है कि मतलब हमारा यहाँ पे अपनी हुकूमत से ही मुतालबा है कि हमें जो है वो पाकिस्तान यहाँ पे सीट्स दे दे, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट दे दे, क्योंकि यहाँ पे हम प्राइवेट भी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो है इसी पीसेस की वजह से जो है वो हम वहाँ पे गए थे. यहाँ के एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम वहाँ पे गए थे, क्योंकि वहाँ पे अभी जो है बैन हो गया है. तो हमारा यही अपील है कि यहाँ पे हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स दे रहे. ये जो ज्यादातर हैं स्टूडेंट्स, तो इनका ताल्लुक किस सूबे से है पाकिस्तान? ज्यादातर के भी कैसे हैं, ज्यादातर के भी कैसे हैं. जी चलिए आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी मेरा नाम इरम खान है, मैं अफ़गानिस्तान में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ. और जैसा कि आप सबको पता है कि वहाँ पे फीमेल्स के एजुकेशन पर बैन लग गया, इसलिए हम सब यहाँ पर निकले हुए हैं, सारी लड़कियाँ निकली हुई है कि हम अपनी हुकूमत से यही अपील करते हैं कि हमें गवर्नमेंट की सीट्स में, पब्लिक सेक्टर में हमें सीट्स दे. हमारी स्ट्रेंथ भी इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर हमारी अपनी गवर्नमेंट अपनी बेटियों को नहीं सपोर्ट कर सकते तो हम आगे जाकर किससे अपील करेंगे. हम बस यही चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर में हमें सीट्स दें और हमें एडजस्ट करें. मेरा नाम तमसीला है, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि वहाँ अफगानिस्तान की गर्ल्स एजुकेशन पे बैन लगा दिया गया है. हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर गवर्नमेंट में सीट्स मिले और हमारा टाइम ज़ाया ना करें. थैंक यू. बहुत शुक्रिया.